हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन इस पर है, दिया गया है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है। तो तदनुसार यदि कोई गृहिणी यानी कोई घर वाली अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, यानी खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो चीनी की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, यह पहले कह रहा है कि वह अगर मान लीजिए 100 रुपये की कोई पहले खरीद रही थी, वह 100 किलोग्राम चीनी खरीद रही थी, 100 किलोग्राम चीनी खरीद रही थी। अब इसका मूल्य बढ़कर 20% की वृद्धि हो गई है। तो 20% की वृद्धि यानी 120 रुपये हो गई। अब हो गई 120 रुपये। करा अब 120 रुपये हो गई है। अब इसमें कितना किलोग्राम कम कर दे, कितना किलोग्राम कम कर दे कि यह जो मूल्य है, यानी अब 120 रुपये नहीं खरीदना है उसे, वह 120 रुपये में नहीं खरीदना चाहती है, वह 100 रुपये में खरीदना चाहती है, यानी वह 100 रुपये में खरीदना चाहती है। लेकिन अब जो वह 100 किलोग्राम चीनी खरीदती थी 100 रुपये में, अब वह 120 रुपये में हो गई, यानी इसमें कमी करनी है, किलोग्राम में कमी करनी है, यानी उसके किलोग्राम में कमी करनी है। तो वृद्धि कितनी की हुई है, वृद्धि 20% की हुई है। वृद्धि कितनी की हुई है, वृद्धि 20% की हुई है। और वह अपने प्रारंभिक मूल्य पर ही खरीदना चाहता है। प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100 रुपये था, प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये था। और बढ़ने के बाद कितना मूल्य हो गया, 120 रुपये हो गया, बढ़ने के बाद 120 रुपये मूल्य हो गया है। तो इसे इससे काट देंगे, इसे 6 बार में कटेगा और यह 50 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50/3%। 50/3% का यानी 16×3 = 48, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। यह हमारा हो जाएगा क्या आंसर, यानी इतने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी, इतने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी। यानी 100 किलो चीनी पहले खरीदती थी, अब वह 100 न खरीद कर 16 सही 1/3 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी उसे। एक बार देख लीजिए, पुनः कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जा रही है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जा रही है। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है, यानी वह 100 रुपये में पहले 100 किलोग्राम चीनी खरीदती थी, 100 रुपये में पहले 100 किलोग्राम चीनी खरीदती थी, लेकिन अब वह वृद्धि होकर कितनी वृद्धि हो गई है, 120% हो गई। 20% की वृद्धि होने के बाद अब वह मूल्य का जितना वह 100 किलोग्राम था, अब इसी 100 किलोग्राम जो चीनी खरीद रही थी पहले 100 रुपये में, अब कितना खरीद रही है, 120 रुपये में खरीद रही है। तो वह खरीदना नहीं चाहती 120 रुपये में, वह अपने पहले ही क्या यानी 100 रुपया को खर्च करना चाहती है, 120 रुपया नहीं खर्च करना चाहती है, वह 100 रुपया खर्च करना चाहती है। तो कह रहा है खर्च उसका कितना कम करना पड़ेगा, यानी जो यह खपत हो रहा था 100 किलोग्राम, अब उस खपत को कितना कम करना पड़ेगा, वह यानी अब 120 रुपया हो गया। तो कितना का वृद्धि हुई है, यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है, तो 20 रुपये की वृद्धि हुई है, 20 रुपये की वृद्धि हुई है। और कितना पहले वह पहले जैसा अपना मूल्य रखना चाहती है, वृद्धि के बाद कितना का मूल्य हो गया है टोटल 100 किलोग्राम का, 120। तो काट देंगे, आ जाएगा हमारा 16 सही 2/3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन। आज देखिए, आज का दूसरा क्वेश्चन करा, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, ताकि चाय का जो
व्यय है उसमें कोई परिवर्तन न हो, ताकि चाय का जो व्यय है उसमें कोई परिवर्तन न हो। कह रहा है, देखिए इसका कहने का तात्पर्य यही है कि अगर मान लीजिए यह पहले 100 रुपये में वह खरीदती थी 100 किलोग्राम, 100 kg खरीदती थी। आज क्या हो गया है, इसके मूल्य में 20% का इजाफा यानी वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई है, तो हो गया कितना, 120 रुपये हो गया इसका मूल्य। आज भी इसी 100 यानी 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का मूल्य आज 120 रुपये हो गया है। पहले था 100 रुपये का 100 किलोग्राम खरीदती थी, आज हो गया है मूल्य 120 रुपये में 100 किलोग्राम। तो कह रहा है क्वेश्चन कि यह जो व्यय है हम 120 रुपये नहीं लगाना चाहते हैं, हम 100 रुपया लगाना चाहते हैं। 100 रुपया, हम 100 रुपया लगाना चाहते हैं, तो वृद्धि कितनी की मतलब उसके व्यय में हम कितना प्रतिशत की कमी कर दें, उसके व्यय में हम कितना प्रतिशत की कमी कर दें, जो व्यय यानी जो खर्च हो रहा है, जो खपत हो रहा है, व्यय नहीं, जो खपत हो रहा है उसके खपत में हम कितने प्रतिशत की कमी कर दें, ताकि 100 रुपया में हमें 100 रुपया लगाना है और हमें खपत को कम करना है, 100 रुपया हमें लगाना है, खपत को कम करना है। तो वृद्धि हुई है कितनी की, 20 की वृद्धि हुई है, कितनी की, 20% की वृद्धि हुई है। हमें खपत कितना करना है, 100 करना है, हमें व्यय कितना करना है, व्यय हमें 100 रुपया का करना है, व्यय हमें 100 रुपया का करना है। तो क्या हो जाएगा, 20% की वृद्धि, व्यय हमें करना है 100 रुपये का, वृद्धि के बाद कितना मूल्य हुआ, 120 रुपये। तो यहाँ से यह कटेगा 6, यहाँ से 50, 3 बराबर आ जाएगा 50/3 आ जाएगा हमारा आंसर 16 सही 2/3%, यानी 16 सही 2/3% की हमें चाय में कमी करनी होगी। चाय में कितने प्रतिशत की, 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी, 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। आज का तीसरा सवाल कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। बी के वेतन की प्रतिशत कमी है, यानी ए का वेतन जो है वह बी के वेतन से 30% अधिक है। तो ए बी यानी ए का वेतन अगर क्या है, बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन 130 है। बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन कितना है, 130 है। कह रहा है ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। कितना प्रतिशत की कमी है, यानी कितना प्रतिशत की कमी है, कितना प्रतिशत की कमी है, तो 30% की कमी है, 30% की कमी है। और किसके संदर्भ में है, देखिए ए के वेतन के संदर्भ में, किसके वेतन, ए के वेतन के संदर्भ में। तो ए का वेतन कितना अधिक है, 30% अधिक है। किससे अधिक है, 100 से अधिक है कि, और पूरा टोटल कितना है, 130 है। पूरा टोटल कितना है, 130 है। तो यहाँ से इसे कटेगा, हो जाएगा 300/13 बराबर हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 दूना 26, 26 4 30 40, 13 तिया 39, 1 13, यानी 23 सही 1/13% क्या हो गया, इतना अधिक है। इतना क्या है, ए का वेतन अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 23 सही 1/13, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हमारा डी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। देखिए आज का चौथा क्वेश्चन एक बार पढ़िए।
उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, कह रहा है यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, नीता पपिया नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक। अगर पपिया का वेतन 100 रुपया है, अगर पपिया का वेतन 100 रुपया है तो नीता का वेतन 125 रुपया होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है यहाँ से देखेंगे इसका, तो कितना है 25 कम है। कितना कम है 25 कम है। किस पर कम है 100 पर कम है। किस पर कम है 100 पर कम है। नीता का वेतन कितना है 125 रुपये, 125 रुपये है, तो 25 से करना 25, 25 5 125, 5 बिसहिया 100, क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। क्या पपिया का वेतन नीता के वेतन से 20% कम है, यानी 20% क्या है कम है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो नीता का वेतन पपिया का वेतन हमने मान लिया 100 रुपये, तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा 125 रुपये। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 25% अधिक है नीता का, 25% नीता का अधिक है। तो यह कितना अधिक है 25, यानी पपिया का वेतन कितना कम है नीता के वेतन से 25 कम है। किस पर कम है 25, 100 पर कम है। कितना किस पर कम है 100 पर कम है। और नीता का वेतन है वास्तविक कितना 125, तो काटेंगे, काटने के बाद आ जाएगा हमारा 20%। यह किसका आया है पपिया का वेतन नीता के वेतन से, पपिया का वेतन नीता के वेतन से कम है। कितना कम है 20% कम है। 20% क्या है कम है, यानी पपिया का वेतन नीता के वेतन से 20% कम है। आज का अगला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि की जाती है, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में, यानी जो वह खपत कर रहा है उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च क्या हो सेम रहे, जितना पहले था उतना आज भी रहे। यानी वह अगर मान लीजिए पहले 100 रुपया में कोई भी वस्तु है, पहले 100 रुपया में वह 100 खरीदता था, कोई भी वस्तु है वह पहले 100 रुपया में 100 खरीदता था। कितना खरीदता था 100 खरीदता था, लेकिन उसके मूल्य में अब वृद्धि हो गई है कितना प्रतिशत की 40% की वृद्धि हुई है। कितना की 60 की वृद्धि हुई है, 60 की। तो 100 का 60 निकालेंगे, 100 का 60 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 का 60 यानी 160, कितना 160, 100 का 160 कितना हो जाएगा 160 रुपये, 160 रुपये, यानी तो वही ना कि कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा, 160 रुपये हो जाएगा। तो कह रहा है अब तो उसका मूल्य कितना हो गया, अब जो यह
पहले 100 रुपया में ये 100 वस्तु को खरीदता था, लेकिन आज 160 रुपया में यह 100 वस्तु खरीद रहा है। कितना? 160 में यह 100 वस्तु खरीद रहा है। 160 में कह रहा है हम क्या करें कि इसका प्रारंभिक मूल्य ही बना रहे, यानी 100 रुपया हमें खर्च करना है। किसमें कमी करनी है? इसके यानी जो वस्तु खरीद रहा था 100 रुपये में 100 खरीद रहा था, अब उसी 100 को कम करना है। कितना हम कम कर दें ताकि उसका जो यह व्यय है, जितना पैसा वह खर्च कर रहा था पहले, आज भी उतना ही पैसा खर्च करे। आज भी उतना ही पैसा क्या करे? खर्च करे। तो आज उतना पैसा खर्च करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 60% की। कितने प्रतिशत की? 60% की। तो यहाँ 60% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया? 60%। तो 60% की वृद्धि हो रही है। 60% की। तो 60% की वृद्धि किस पर हो रही है? 60% की वृद्धि 100 रुपये पर हो रही, 100 वस्तु पर हो रही। कितनी वस्तु पर? 100 वस्तु पर हो रही है। तो यहाँ कितना हो गया? 100 वस्तु हो गया। और उसका वृद्धि के बाद कितना कुल टोटल हुआ था पैसा? कितना टोटल वृद्धि के बाद कितना हुआ था? 160 रुपये हुआ था। 160 रुपये हुआ था। तो यही क्या हो जाएगी? इतने अगर मान कर दें तो कितना कटेगा? 8 3 4 25 2, तो टोटल हो जाएगा 25 तिया 75। 25 तिया 75, 75/2। 25 तिया 75/2 यानी आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 1, 7 दूना 14, 1/2 यानी 37 सही 1/2 प्रतिशत की इसके खर्च, इसके जो इसका उपभोग है, जो इसका उपभोग है यानी जो यह खर्च कर रहा था, खपत कर रहा था, अब उसमें 37 सही 1/2%, ये 37 सही 1/2% का उस वस्तु को हमें कम करना पड़ेगा। यानी अब उसके खपत में 37 सही 1/2। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है। राइट आंसर कितना हो गया? बी हो गया। अब देखिए, अब आज आपके दूसरे चैप्टर, अब आज इसी चैप्टर का अन्य दूसरा जो प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है, यह आपके अगले वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी।